Good morning, students. We have done with the revaluation account and partners capital account. Now we are going to do the full-fledged question, right? So this is the question number 46 of your admission of a partner chapter. This is practical problem. So first of all, we have to prepare revaluation account. In revaluation account, we will just find out the assets and liabilities. So the information we have, balance sheet is given in the question. राइट एडजस्टमेंट्स में क्या है हमारे पास, कहते सी पेज 10,000 एज ए कैपिटल. ओके, तो कैपिटल का रिवैल्यूएशन में कोई मतलब नहीं है. सी पेज 5,000 फॉर गुडविल एंड हाफ ऑफ सम इज विथड्रॉन बाय ए एंड बी. सो अगेन दिस एंट्री इज रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड, स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%. सो स्टॉक एंड फर्नीचर देखेंगे, स्टॉक है हमारे पास 20,000 का और फिक्सचर है हमारे पास 1,000. ये कम हुए तो हमें लॉस हुआ. इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड. टू स्टॉक 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000. फिक्सचर है 1,000. टू फिक्सचर तो 1,000 का 10% कितना हुआ 100. 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बीआर. तो डेटर्स और बीआर पे 5% प्रोविजन क्रिएट हुई है. अगेन हमारा लॉस क्योंकि हमें इतना लगता है डाउटफुल है, तो हम लिखेंगे टू provision on doubtful debts and to provision on BR. तो ये है हमारे पास, इसका 5% कितना हो गया हमारे पास 150 और डेटर्स का कितना हो गया 800. राइट. नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग एंड इट इज एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड मीन्स हमारा क्या है प्रॉफिट. तो ये कौन सी साइड आएगा क्रेडिट साइड. राइट. बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है 20%. सो 25,000 का 20% कितना आ जाएगा 5,000. Okay. Next, claim against the firm for damage and liability to the extent 1,000 should be created. तो पहले हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, कोई हमारे पास रिजर्व नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये क्लेम क्रिएट करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी. टू क्लेम अगेंस्ट डैमेज, तो ये हमारी और लाइबिलिटी क्रिएट हुई है कितनी 1,000. An item of 650 included in creditors is not likely to be claimed and hence should be written back. तो क्रेडिटर्स में कोई 650 की अमाउंट थी जो क्लेम नहीं होगी. इट मीन्स हमारी लायबिलिटी कम हुई तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स कम हुए तो हमारा प्रॉफिट है, तो दिस इज 650. अब वैसे हमारी ये साइड ज़्यादा है 5650, इस साइड है हमारा 2,003 4,050. तो ये हमारा आ गया 600 प्रॉफिट. सो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 1,600. इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर रेशियो. सपोज XY पार्टनर है और इनकी रेशियो है 3/5 एंड 2/5. ओके, सो 1,600 विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. $960 and $640. Right. So it will be transferred to their capital account. Okay. Now we are going to prepare the partners capital account. तो partners capital के लिए हम यहाँ पे capital और reserve fund नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे capital account बना देती हूँ. So हमारे पास है partners की capital क्वेश्चन में A and B 30,000 and 60,000 और बैलेंस शीट में हमारे पास है रिजर्व फंड 4,000. राइट. तो बाकी इसमें से अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. तो इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस. तो यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ उनका प्रॉफिट, इट इज 960 एंड 640. ओके. So suppose there are two partners XY and Z is new admitted. C is new admitted. So सबसे पहले हम लेंगे इनकी कैपिटल, तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हमारे पास कैपिटल है A की 30,000 और B की 16,000.
तो यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स हैं ए एंड बी, राइट। सो अब बाय कैश जितनी सी लेके आया, सी कितनी कैपिटल लेके आया, सी पेज 10,000 एज इज कैपिटल, तो सी में कितनी आ जाएगी 10,000। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व, रिजर्व फंड दिया हुआ है 4,000, इट विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ जस्ट सपोज दैट इज 3:2, तो 4,000 का 3/5 मिल जाएगा ए को एंड 2/5 मिल जाएगा बी को, तो 4,000 का 3/5 कितना हो जाएगा 2,400 एंड 1,600, राइट। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, वो था हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया 960 एंड 640। अब इसके अलावा है 5,000 वो गुडविल लेके आए, राइट। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, एंड ए बी को हम 5,000 दे देंगे उनके शेयर में 3,000 एंड 2,000, बिकॉज it will be divided among the old ratio because new ratio is not given and nothing is given about sacrifice, so it will be divided among the partners in their sacrifice. Now it is written half of the goodwill is withdrawn by A and B. तो इसकी एंट्री क्या होती है, A कैपिटल B कैपिटल टू कैश, तो हाफ 3,000 का 1,500, 2,000 का 100, सो ये क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by old partners, right, that is 50%। सॉरी, तो जितना हमने इनको दिया है उसका 50% हमने क्या कर दिया डिवाइड। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तब इसका हम बैलेंस निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ये साइड ज़्यादा है 30,000 प्लस 2,000 32 35 36,360, राइट। अब ये है हमारे पास 20,240 और इसके है हमारे पास 10,000, राइट। ओके, तो अब हमने बैलेंस कैसे निकालना है, टू बैलेंस कैरी डाउन दिस माइनस दिस, सो 36,360 माइनस 1,500 वी हैव 3,4,860, ठीक है, एंड सेकेंड 20,240 में से 19,240 एंड सी का बैलेंस एज इट इज 10,000, राइट। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसको खत्म होने के बाद यहाँ पे हम ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना हमारा आंसर डेट इज 3,4,860 19,240 एंड 10,000, राइट। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। अब इससे रिलेटेड आप न्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो 46 के बाद, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए देन वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास, ओके। थैंक यू।